नमस्ते, केके प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, मतलब आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने जा रहे हो। ये पिका कार्ड रीडिंग है। 3 पाइल आपके सामने हैं। इसमें से कोई भी पाइल जो आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो वो आपकी पाइल है। ये 1 या 2 भी हो सकती है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे उसके बाद का आप टाइम आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, ब्लू कलर हार्ट शेप। ये है पाइल नंबर 2, येलो हार्ट। एंड ये पाइल नंबर 3, रेड हार्ट। आप वीडियो पॉज करके देख लेना, जो भी पाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो उसे आप चूज कर लेना। टाइम स्क्वायर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ईमेल ड्रॉप कर दोगे तो आपको रेट्स वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं होरोस्कोप रीडिंग करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और डाउजिंग भी करती हूँ। टैरो रीडिंग तो कर ही रही हूँ। सभी के चार्जेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अगर ईमेल ड्रॉप करते हो तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लेना ये तीनों पाइल ठीक तरह से और अपना पाइल चूज कर लेना। नमस्ते पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का गोल्डन हार्ट चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि आप नियर फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स। आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हील करना चाहते हो खुद को। यहाँ रखते हैं आपका कार्ड। पाइल नंबर 1। चलो देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रही है। पाइल नंबर 1, आपको ना किसी चीज का रियलाइजेशन हो चुका है कि मैं क्या करूंगा या करूंगी तो मुझे मेरा प्रोग्रेस होगा, या मुझे शांति मिलेगी, या मैं अपना ग्रोथ कर पाऊंगा। उसकी की जो होती है ना वो आपको मिल गई है। आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा रुक के खुद को हील करना चाहते हो या ग्राउंडेड होना चाहते हो। चलो देखते हैं क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट करने जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टावर है। एग्जैक्टली आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है पाइल नंबर 1 की जिसकी वजह से आपको एक रियलाइज होता है ना कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, मतलब कौन अपना है कौन पराया। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो उनके दिमाग में ना बाद में बहुत उथल पुथल होने के बाद ना एक शांति सी आ जाती है। तो ये कार्ड वो है, आप वो शांति आपको चाहिए, वो गेन करना चाहते हो या उसे पाना चाहते हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब जो आप हीलिंग करने जा रहे हो ना उससे आप हीलिंग करोगे खुद का। आपको लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जिससे आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको वेल्थ दिलाएगी और उस वेल्थ के साथ मतलब उसे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना पाइल नंबर 1, उसे आप अच्छी तरह से ग्रैब करके उसे आप बढ़ाओगे, मतलब उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप उसमें डबल करोगे। उस जो भी मतलब अगर पैसों की अपॉर्चुनिटी है, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो उसे आप डबल कर रहे हो। ये ज्यादातर मनी से रिलेटेड ही दिख रहा है।
आप अच्छी तरह से जो भी काम आपके पास आएगा ना, उसे अच्छी तरह से जस्टिस दोगे। और जो भी आप एक फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो ना, उसे आप दुगना कर पाओगे। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ कप्स। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है ना पाइल नंबर 1, उससे आप निकलते जा रहे हो, मतलब उसे पीछे छोड़ के आप जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये मूव ऑन का कार्ड है। और ये बंदा जो जा रहा है ना, तो आगे फ्यूचर ब्राइट है, मतलब आगे अच्छी बातें हैं, लेकिन वो मूव ऑन कर रहा है। 8 कप्स है, 8 कप्स है यहाँ पे जो भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ काम के नहीं है, उसे सर्व नहीं कर रहा है, तो उसे छोड़ दे रहा है, निकल रहा है वहां से। ये एनर्जी है आपकी नियर फ्यूचर में। और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखते हैं। पाइल नंबर 1, 3 ऑफ पेंटेकल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एग्जैक्टली ये जो पाइल नंबर 1, आपका जो हीलिंग हो रहा है ना अभी, वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से आप हील कर रहे हो खुद को। आपके जो स्पिरिट गाइड है या एंजल्स है आपके, वो आपकी तरह आपको, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस चल रही है ना, उसमें ये आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, या फिर इनका ये अभी काम कर रहे हैं हीलिंग का। मतलब आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि जो भी है आपके प्रॉब्लम्स, वो सरेंडर कर दिए। फिर काम चालू हो गया आपके स्पिरिट गाइड का, आपके एंजल्स का, जो आपको हील कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, आप अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो। आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ वॉन्ड्स है, कोई बिजनेस के बारे में या फिर करियर के बारे में, मतलब जो करियर से रिलेटेड हो, उस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ एस ऑफ पेंटेकल भी है, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप फाइनेंस में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। और 3 ऑफ पेंटेकल है, आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करके ये फाइनेंस आपका बढ़ा रहे हो। आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो आपके करियर में, आपके जॉब में। पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये एनर्जी है मतलब ये ऐसी एनर्जी है ना, ये बंदा कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी है। कुछ कम्युनिकेशन होने जा रहा है जो आपके करियर में, जॉब में या फिर रिलेशनशिप में जो फायदा दिलाएगा आपको। कुछ ना कुछ नई शुरुआत। अभी नई शुरुआत के लिए तीनों कार्ड्स है, मतलब ये हीलिंग करने के बाद आप अपने लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो, जिसमें आपको गेन होता जा रहा है, आपको फायदा हो रहा है उसमें। ठीक है, पाइल नंबर 1 और क्या है देखते हैं। पाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू फ्रेश एनर्जी दिख रही है, होगी ना, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। आप खुद को ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, उसके बाद का जो आपका वर्जन है ना, तो ये है फ्रेश एनर्जी वाला वर्जन। बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 1। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटेकल, द सन। एक मिनट। टू ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जी है ना, इसे पहले हम देखते हैं। कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आपके लाइफ में कि क्या करें। आपको कुछ मतलब फोरसाइट नहीं मिल रहा है कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या हासिल होगा, या कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है आपको, हो रही थी, तो उसकी वजह से आपने ये हीलिंग के लिए, मतलब आपको गाइडेंस मिला, आप खुद को हील कर रहे हो और अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो। आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी है, जो भी मतलब पर्दे के पीछे छुपा हुआ है,
उससे वो पर्दा उठने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। 8 ऑफ पेंटेकल्स मतलब, एक मिनट, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है ना पाइल नंबर 1, उसके बाद, इस अपॉर्चुनिटी के बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से जस्टिस दोगे। उससे जो भी इनकम है वो आपका बढ़ने वाला है, वो आप अच्छी तरह से मैनेज भी कर रहे हो, और आप अपने काम में, जो भी आपका काम है उसमें बहुत लगन से, कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो। ये कार्ड को देखो, इस बंदी का कहीं दूसरी ओर ध्यान नहीं है, वो खुद के काम में लगा हुआ है और पेंटेकल्स बना रहा है, मतलब अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बना रहा है, कर रहा है। द सन की एनर्जी भी है यहाँ पे, द एम्परर की एनर्जी भी है। शायद में भी ये हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें आपने हीलिंग कर लिया और आप अपने रास्ते पे चल पड़े। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसको आप अवेल कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटीज को। एक मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा है शायद। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उसका आप फायदा उठा रहे हो। उसके बाद ना ऐसे होता है कि थोड़ा सा प्राइड वाला एक एनर्जी अपने में आ जाता है। हम लोग प्राइड फील करना शुरू करते हैं या हो जाता है अपने से, तो वो वाली एक एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कोई फादरली फिगर आपको प्रोटेक्ट करेगी या फिर आपके पीछे है, आपको गाइड करने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फादरली फिगर है, ये एक हो सकता है। या फिर आप खुद एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, जिसमें आप पूरा होल्ड ले रहे हो पूरी सिचुएशन का। मतलब ये आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, हीलिंग के बाद आप एक फ्रेश शुरुआत, और उसके बाद पूरा गेनिंग, सक्सेस। द सन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ब्राइट है फ्यूचर, और फिर एम्परर की पोजीशन में टैप इन करना। मतलब जो आप चाहते हो ना वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो एंजॉय कर रहे हो। ये जो सभी प्रोसेस है ना, ये भी आप एंजॉय कर रहे हो। जो सर्व नहीं कर रहा है उसे दूर जा रहे हो। उसके पहले आप खुद का हीलिंग भी अच्छी तरह से कर रहे हो। मतलब बहुत सिस्टमैटिकली आपका जर्नी है ये पाइल नंबर 1। बहुत ही बढ़िया। और क्या है देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पेज ऑफ पेंटेकल, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी के देखते हैं क्या है ये। मतलब ये एनर्जी प्रीवियस है, करंट है या फ्यूचर है। टेम्परेंस, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक वापस से द टावर आया है। एग्जैक्टली, ओके, गॉट इट। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में ना ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ जो एफर्ट्स डाले थे, आप मतलब वो काम पूरा होने को आया था, कंप्लीशन को था, और किसी ने आपका क्रेडिट ले लिया। उसके बाद आपने खुद को सरेंडर किया है। आपके गाइड्स या आपके एंजल्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ थे। इसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, खुद का अच्छी तरह से हीलिंग कर रहे हो, और बाद में ये जो बाकी का प्रोसेस है ये चल रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटेकल है, आपको मनी से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आएगी, और आप उसको अच्छी तरह से जस्टिस दोगे। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छे कार्ड्स है। पाइल नंबर 1 मतलब एक्टिव है, एक्टिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, और अब आप एक सही रास्ते पे हो, राइट पाथ पे हो। आप जो भी कर रहे हो ना बहुत सिस्टमैटिकली
और बहुत ईमानदारी से कर रहे हो आप। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या है गाइडेंस। फाइल नंबर 1 के लिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एग्जैक्टली, ये हीलिंग करने के बाद ये जो सारा प्रोसेस है ना, एम्परर तक का जो प्रोसेस है ना, यहाँ से चालू होके एम्परर तक का प्रोसेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो भी आपके साथ हुआ है ना पहले, जो भी आपके साथ हुआ है पहले, उसे जो आप मूव ऑन कर रहे हो, एक मिनट, जो आप मूव ऑन कर रहे हो ना इस एनर्जी से और फिर हीलिंग कर रहे हो, उसके बाद एक पावरफुल चेंज आने जा रहा है। ठीक है, एडवाइस देखते हैं यूनिवर्स से। Opportunity multiply as our seas. Opportunities multiply as our seas. In the middle of the difficulty lies opportunity. Opportunity की बात चल रही है। Things do not happen, things are made to happen. ये होने वाला ही था, जो भी है ना, ये प्रोसेस होने वाला ही था। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसे डबल कर रहे हो, दुगना कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो ये है रीडिंग फाइल नंबर 1 के लिए। ये रीडिंग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो हार्ट, गोल्डन हार्ट चूज किया है, देखते हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। स्ट्रेंथ अट्रैक्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपको रियलाइज हुआ कि स्ट्रेंथ रखना कितना जरूरी है, स्ट्रेंथ से कितने काम बन सकते हैं। चलो देखते हैं फाइल नंबर 2 अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रही है। फाइल नंबर 2 अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करने जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। कोई तो विश है जो फुलफिल होने जा रही है, जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा था। वाओ, 8 ऑफ पेंटेकल्स, 2 ऑफ कप्स, ग्रेट, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, आप किसी चीज से ना दूर निकलते जा रहे हो। मतलब ये शायद ऐसा होगा कि कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और इसके लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से पूरा का पूरा पैकअप करके निकल रहे हो। फाइल नंबर 2, इसके लिए वो स्ट्रेंथ की जरूरत थी आपको। 8 ऑफ पेंटेकल है, बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो, जो भी आपका करियर में या जहां भी, मतलब जहां जो कम पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है,
वहां पे बहुत अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स में एंजल्स भी आपके साथ है और आप खुद बहुत कॉपरेशन के साथ मिलजुल के बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन में आप काम कर रहे हो। या फिर ऐसा भी है इसमें कि कुछ लोगों के लिए कि आपके कलीग में से कोई आपको बहुत सारी हेल्प करेगा आपके करियर में। फाइल नंबर 2, बहुत स्ट्रेंथ रखा है आपने काम करने के लिए भी, या फिर जहां से निकलना है ना आपको, मतलब आप पूरा पैकअप करके जो निकल रहे हो ना, उसके लिए भी स्ट्रेंथ की जरूरत है। देखते हैं और क्या है फाइल नंबर 2 के लिए, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं फाइल नंबर 2। सिक्स ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है। फाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअल में दान धर्म वगैरह करना चाहते हैं। उसके लिए आप पैसा मतलब जो पैसा कमा रहे हो उसका आप वो भी एक मोटो है कि हाँ मैं इसमें से कुछ अमाउंट ये करूँगा, डोनेट करूँगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कुछ अच्छा काम किया था, उसका रिवॉर्ड उनको मिलने जा रहा है। फाइल नंबर 2, आने वाले फ्यूचर में, मतलब वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मैंने किया था, मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया है लाइफ में, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कोई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो खुद के राइट्स, खुद का अधिकार, खुद का पोजीशन सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और कोई एक्चुअल में ऐसे भी होगा कि लैंड के बारे में आपका कुछ है, मैटर चल रहा है और उसके लिए आप फाइट कर रहे हो। उसका भी जस्टिस होगा, और ये जो डेथ कार्ड आया है ना, आपने कुछ ना कुछ तो रिसेंटली खत्म किया है और आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके लाइफ में ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो एंड हो गया है और आप आगे बढ़ रहे हो। फाइल नंबर 2, आप वो जर्नी अट्रैक्ट कर रहे हो आगे बढ़ने का, जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। मतलब कुछ जो चल रहा है वो साइकिल पूरा खत्म करके, स्टॉप करके आगे बढ़ना, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। वो आप अट्रैक्ट करें, वो आप मैनिफेस्ट करो। फाइल नंबर 2 और क्या है देखते हैं फाइल नंबर 2 के मैनिफेस्टेशन में। दो कार्ड्स आ गए, ठीक है। द फूल एंड मैजिशियन, ओहो, 0 and 1, द फूल एंड मैजिशियन। जो कुछ एंड करके निकल रहे हैं ना, उस वहां से वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखना आपके केस में क्या है। उसके बाद का आपका जर्नी ना एकदम मतलब बेफिक्री वाला जर्नी है आपका। उसके बाद चालू कर रहे हो आप खुद के लाइफ को खुद शेप देना चाहते हो, खुद के लाइफ को खुद मतलब खुद बिल्ड करना चाहते हो। अपना जो भी है, एम्पायर बोल सकते हैं उसे, या फिर अपनी दुनिया। लेकिन आप फाइल नंबर 2 जो भी हो ना, आप जो करोगे ना सोच समझ के करोगे और अच्छी तरह से अपना लाइफ
को अपने लाइफ को बिल्ड करोगे। पाइल नंबर 2, मैजिशियन की एनर्जी है ये। मैजिशियन क्या हो करता है, मतलब वो जादूगर, मतलब उसके पास ना सभी सभी एनर्जीज है। कप का एनर्जी भी है, इमोशंस भी है, पेंटेकल भी है, मनी भी है, सोर्स भी है, वॉन्ड्स भी है। मतलब क्या कि वो हर एक अपनी खुद की हर एक एनर्जी को यूज कर रहा है अपने बेटरमेंट के लिए। ठीक है, चलो मोनोलॉजी से देखते हैं क्या है फाइल नंबर 2 के लिए और गाइडेंस उनकी आगे की जर्नी के लिए, उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। मेडिटेट एंड कंtemplate, सोचो, शांति से सोचो, मेडिटेशन करो और सोचो, गहराई से सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में एंड हो चुकी है और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रेंथ रखा है आपने बहुत उसके लिए। कुछ एंड करना ये आसान नहीं होता है। कुछ भी एक जो साइकिल चल रहा है ना, जो भी चल रहा है ना, उसको उसे एंड करना या फिर एंड हो गया होगा। दो पॉसिबिलिटीज है, आपने एंड किया है या फिर बाय डेस्टिनी वो खत्म हो चुका है, उससे आप आगे निकलते जा रहे हो। आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको जरूरत है। एंड कंटेम्पलेट, सोचो, गहराई से सोचो कि क्या क्या हो सकता है, क्या ठीक है क्या नहीं है, या फिर जो भी, मतलब अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, वो सोचना जरा कि आप अपने लाइफ में क्या रिजोनेट कर रहा है, इसमें से कैसे रिजोनेट कर रहा है। ठीक है, देखते हैं और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या सजेशन एडवाइस देना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। Be happy, it's one way of being wise. Be happy, it's one way of being wise. Make a wish, then make it come true. Yes, yes, yes. Make a wish. Wish fulfillment का तो बॉटम ऑफ द डेक आया भी था आपको। आप उसकी तरफ, मतलब आपका जर्नी चालू कर दो। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। एम क्या, उसके लिए भागदौड़ करने के बजाय एंजॉय द जर्नी। ये जो जर्नी है ना आपका, ये एंजॉय करो। जस्टिस होने वाला है, सो डोंट वरी। अगर कुछ भी ऐसा है आपकी लाइफ में कि लेन देन का मामला है या फिर आपने को बहुत कुछ अच्छा किया किसी के साथ, उसका आपका मतलब एक रहता है ना बैक ऑफ द माइंड कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों होगा, या फिर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका भी जस्टिस होगा आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, नियर टाइम में। ठीक है, फाइल नंबर 2 तो ये है आपका रेडी। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में नियर फ्यूचर में। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे उसके बाद का आप पीरियड काउंट कर लेना। ये रीडिंग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड कलर का गोल्डन हार्ट चूज किया है, देखते हैं वो क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। फाइल नंबर 3, द एम्परर। आप सोसाइटी में अपना पोजीशन चाहते हो, बहुत प्राइड है आप में। अभी ये प्राइड आने वाला है या करंट एनर्जी का है, देखते हैं हम।
लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन आप गेन करना चाहते हो सोसाइटी में। पाइल नंबर 3, होल्ड रखना चाहते हो। पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट करने जा रही है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, ओह माय गॉड, डबल कंफर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। पाइल नंबर 3, आप जो भी हो ना, एक तो बहुत प्राउडी हो, आप बहुत दुनिया पे राज करना चाहते हो, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे होल्ड चाहते हो आप अच्छा खासा। डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, मिक्स एनर्जी है, मिक्स एनर्जी। कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है आपके लाइफ में, या फिर आप चाहते हो कि वो खत्म हो जाए। एक मिनट, आप पहले कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं बोलती हूँ क्या है ये। द सन, एट ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल आ गया है। मनी, फाइनेंसेस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 3। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं या घटनाएं हैं आपके लाइफ में जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। ये जो है ना, ये शायद ऐसे है कि किसी ने आपके साथ फ्लर्ट किया है। ये करियर में भी हो सकता है, आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको धोखा दिया है किसी ने, लेकिन ऐसा धोखा कि जिससे आप इमोशनली डैमेज नहीं हुए हो। पाइल नंबर 3, उल्टा आप ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि नहीं ना, मतलब ये नहीं हो रहा है ना, ठीक है चलो मैं निकलता हूँ, या फिर मैं निकलती हूँ, या फिर ये आप एंड करना चाहते हो, मतलब ये एंड करके आप निकल रहे हो। आप इमोशनली डैमेज नहीं हुए हो पाइल नंबर 3, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप में एम्परर की एनर्जी है। एम्परर मतलब वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी, एक ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आइडेंटिटी होती है वो। आप लाइफ में सक्सेस लेके आ रहे हो। आप 9 ऑफ पेंटिकल मतलब अच्छे खासी लग्जरियस लाइफ भी अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, द सन है एक मिनट, द सन भी है और 9 ऑफ पेंटिकल भी है, मतलब अच्छा खासा आपको सक्सेस मिल रहा है। पाइल नंबर 3 मतलब वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, और वो आपको मिल रहा है, आपके फ्यूचर में है, नियर फ्यूचर में सक्सेस आ रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ विश जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, वो पूरी होने जा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल है, बहुत अच्छी तरह से आप फंड मैनेज भी कर रहे हो। कुछ ऐसा हुआ था, कुछ हुआ है ऐसा कि जिसमें आप हर्ट, मतलब आपका क्रेडिट या फिर आपने जो कुछ किया उसका बेनिफिट कोई और लेके गया है, उससे आप निकल रहे हो। आप इमोशनली डैमेज बिल्कुल भी नहीं हो, इमोशनली हर्ट नहीं हो आप। थोड़ा बहुत लगा होगा लेकिन आपने वो छोड़ दिया, चलो मूव ऑन करते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है अपना, यहाँ छोड़ दो, निकल लो। क्योंकि आप में ना एम्परर है, एम्परर की एनर्जी आप में ठूस ठूस के भरी है।
पाइल नंबर 3। और क्या है देखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं ना कुछ कुछ लोगों के बारे में जो खत्म हो रही है और उसके बाद आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। एंड मतलब पूरा एंड, द एंड, डेथ हो रही है उस सिचुएशन की। डेथ मतलब एक्चुअल इंसान की डेथ नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो डेथ होने के बाद में अच्छा होता है, अच्छी चीजें होने लगती है। जिसका डेथ होना या जिसका खत्म होना बहुत जरूरी होता है, जिसका इसका खत्म होना जरूरी था शायद आपके लिए, वो हो रहा है, इसके लिए आप ये सक्सेस गेन कर रहे हो। फाइल नंबर 3, बहुत प्राउडी हो आप लवर्स। किसी किसी के लिए ये एक्चुअल लव भी होगा, मतलब लविंग सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक इधर 2 ऑफ कप्स भी है। एक्चुअल लविंग सिचुएशन भी होगा, नया प्यार भी हो सकता है। और किसी किसी के लिए करियर का भी हो सकता है, मतलब करियर में जो हम चाहते हैं, जो या फिर जो जैसा माहौल हम चाहते हैं वैसा मिलना। लविंग सिचुएशन, लवेबल, सूदिंग, लाइफ में कुछ सूदिंग बातें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, पाइल नंबर 3। और क्या है पाइल नंबर 3 के लिए मैनिफेस्टेशन में? सक्सेस तो है, मनी भी है, पैसा है, लग्जरी है, मतलब आप उससे एंजॉय करोगे शायद। वेकेशन हो सकता है या कुछ भी, मतलब जो लग्जरियस है, कुछ बड़े होटल में खाना खाना, ड्रेसिंग, शॉपिंग होता है, ऐसी चीजें, वो सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 3। बार बार ना एक चीज, 2 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं ये ले, मतलब दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। विक्टरी का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल है। बहुत अच्छी तरह से काम करके आप विक्टरी पाना चाहते हो। और बार बार एक ना कार्ड पॉपअप हो रहा है, आ तो नहीं रहा है लेकिन पॉपअप हो रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल का, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आता है सीरीज में। मतलब अबंडेंस, अच्छा खासा अबंडेंस। और क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। थ्री ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। लाइफ में ना आप बहुत, आप एम्परर हो ही बाय नेचर। आपका जो एक्चुअल स्वभाव या नेचर है, या आपकी जो एनर्जी है ना, वो एम्परर की है। आप सभी कुछ चीजें अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल है और टेम्परेंस भी है, मतलब एक सुपर क्वालिटी ऑफ बैलेंसिंग होता है ना, ये है वो टेम्परेंस। मतलब बहुत अच्छी तरह से, मतलब आप एम्परर हो लेकिन उसमें जो शक्ति होती है ना, वो आप में है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप सूदिंगनेस से, मतलब सूदिंग तरीके से, सॉफ्टनेस से अपने लाइफ में हर एक चीज को अच्छी तरह से बैलेंस करो। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 3। कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हो, जो आपका एक्चुअली आपका नेचर है कि मैं करूँ सो कायदा, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सॉफ्टनेस अपने लाइफ में। ये भी चीज ना, ये अबंडेंस दिखाती है, लेकिन एम्परर वाली एनर्जी और ये एनर्जी ना वैसे मैच नहीं करते। एम्परर के पास सब कुछ है, ऐसे नहीं कि है, बहुत है, सब कुछ है एम्परर के पास, लेकिन ये जो एक एनर्जी है ना, देखो इसको,
ये वाली एनर्जी एम्परर में नहीं होती है, और ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब आप पाइल नंबर 3, आप जो कोई है जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज किया ना, वो दिल से बहुत सख्त है, लेकिन वो अपने लाइफ में ये सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटेकल है, टेम्परेंस है, द सन भी है, सक्सेस है, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, सूदिंग लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। सॉफ्टनेस एक होता है ना लाइफ में आना, मतलब वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं क्या और कुछ एडवाइस है क्या आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आपके लिए एक्चुअली ये जो चेंज है ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये आपके लिए पावरफुल ही है। मतलब आपका जो एनर्जी है ना, ये बहुत सख्त है, उससे उस एनर्जी से इस एनर्जी में जाना मतलब आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है ये, और ये होगा, आपने मैनिफेस्ट किया है इसे, आप अट्रैक्ट किया है इस चेंज को, तो ये होके रहेगा। और क्या आपके लिए एडवाइस है, देखते हैं यूनिवर्स से। दो कार्ड्स आ गए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? मतलब आ जाओ इस एनर्जी में, वो सॉफ्टनेस वाली सूदिंग लविंग एनर्जी में आ जाओ, टैप इन करो। लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल ऑल बी हिस्ट्री। यस एग्जैक्टली, एम्परर साहब या साहिबा, आपकी वो सख्त वाली एनर्जी से ना बाहर आ जाओ अभी, और लाइफ जी लो, जी लो ये वाला लाइफ, ये वाला लाइफ, ये ब्राइट लाइफ। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेकअप। वेकअप, यस यस यस, वेकअप। आप एम्परर की एनर्जी से बाहर ही आ जाओ अभी। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, अगर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, कैसे किस तरह से रिजोनेट करता है ना, देख लो, सोचो इसके ऊपर। ठीक है, आगे लविंग लवेबल एनर्जी है आपके लिए, वेट कर रही है। ठीक है, इस एनर्जी से धीरे 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 बाहर आ जाओ। सो ये है पाइल नंबर 3 के लिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, वो वाला एनर्जी। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा, रिजोनेट किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।